मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक कीर्तिमानों का सबसे उभरता हुआ स्तंभ है। क्या 2023 के इस चुनाव में बीजेपी की विजय के वो अकेले नायक हैं, या यूं कहें असली नायक हैं? कहा जाता है कि राजनीति पहुंचने से ज्यादा यात्रा की महत्वाकांक्षा है और मंजिल से ज्यादा सफर की इच्छा। जो यहां अनुभव से सधा है, धैर्य से बंधा है और जो धैर्य से गुथा है, वो सत्ता में दीर्घकाल तक स्थापित रहा है। फिर चाहे वो 2 दशक से ज्यादा तक पश्चिम बंगाल पर राज करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु रहे हों, या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट तक न मिल पाने वालों की अफवाह में करियर की सांझ तक करा बैठे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे। अब आप समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं। दोनों ही सीएम ज्योति बसु और शिवराज सिंह चौहान, दोनों ही सीएम सियासत की बिसात पर अनुभव की लंबी यात्रा की बानगी है, उदाहरण है। फिलहाल वामपंथ का सियासी सितारा अस्त हो चुका है, लेकिन देश की दक्षिण पंथ की राजनीति में एक तारा सियासत का थोड़ा सा नायाब जरूर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं और इस वक्त उन्हीं की चर्चा हो रही है। वो हैं शिवराज सिंह चौहान। दरअसल एमपी की सियासत में शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक कीर्तिमानों का सबसे उभरता हुआ स्तंभ है। बीजेपी को दिया गया एक लंबा, कह लीजिए, छात्र जीवन, आरएसएस को दिया हुआ जीवन, ये सब उन्हें एक तरीके से कह लीजिए कि उन्हें मजबूत और निखार कर लेकर आया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। संसद में 5 बार की सांसदी, तकरीबन 3 दशक तक फैला हुआ एमपी के सबसे ज्यादा बार का सीएम पद का कार्यकाल, ये सब संजोए बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान एक ब्रांड के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और उनके लिए एक शब्द बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी प्रचलित हो रहा है और कुछ जो राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो लिख रहे हैं साइलेंट ब्रांड। साइलेंट ब्रांड कहना कुछ ने कहा कि अतिशयोक्ति है, लेकिन सच कहें तो साइलेंट ब्रांड शिवराज सिंह चौहान को इन दिनों सूट कर रहा है। खास ये भी है कि साइलेंट ब्रांड होते हुए भी उन्होंने दोबारा एमपी का सीएम, अगर दोबारा यूं कहें कि इस बार भी अगर वो एमपी का सीएम फेस हैं, तो उनकी काबिलियत उसको बताती है और उनका जो साइलेंट, एक तरीके से कह लीजिए एक व्यक्तित्व है, वो साइलेंट कम वाइब्रेंट ज़्यादा है, ऐसा कहा जा सकता है। कई ऐसे नेता भी उनकी लिस्ट में उनके पैरेलल नज़र आते हैं। कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मुकाबले के तौर पर इंटरनल जो गुटबाजी है वो भी उनको दिखाई है, या यूं कहें कि शिवराज सिंह चौहान ने वो भी झेला है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से उनकी चर्चा हो रही है, इन दिनों से मेरा संदर्भ है कि परिणाम आने के बाद जिस तरह से उनकी चर्चा हो रही है, वाकई में शिवराज ज्योति बसु के पैरेलल का जो एक, वो कह लीजिए कि एक कद है, वो शायद वो साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए हमने शुरुआत में ही आपसे कहा कि 2 ऐसे लीडर अब हो चुके हैं। एक तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो जिस तरह से बढ़ते और उभरते दिखाई पड़ रहे हैं, साइलेंट नेतृत्व, वाइब्रेंट शिवराज जिनकी चर्चा खूब हो रही है, वो इसलिए भी चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि उनके लिए ये कहा जाता है कि शिवराज बहुत धैर्य से मध्य प्रदेश को समझते हैं, अपनी पत्नी के साथ हर व्यक्ति के दुख सुख में नजर आते हैं। किसी के बेटी का विवाह हो, शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना के साथ वहां नजर आते हैं। किसी के यहाँ देहांत हो गया हो, शिवराज सिंह चौहान वहां नजर आते हैं। युवाओं में भी शिवराज सिंह चौहान, खासतौर से युवा महिलाओं में शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लाडली बहन योजना, लाडली बेटी योजना, इस तरीके की जो चीज़ें वो करते आए हैं और अपने आप को जो मामा वो कहते आए हैं, वो वाकई में शायद मध्य प्रदेश की ज़मीन पर फिट बैठते हैं, ये कहा जा सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल परफेक्ट नेता हैं और शायद मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार भी वो साबित किया है। 2023 के रिजल्ट के बाद कुछ चर्चाएं तो ऐसी भी हो रही है कि 2018 में जो बीजेपी चुनाव हारी थी,
उसमें भी शायद शिवराज कहीं जो है शामिल नहीं थे। शिवराज के अलावा जो दूसरे लोग थे उनसे शायद जनता की नाराजगी थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो कांग्रेस के साथ जाते दिखाई पड़े, जो आम लोग हैं, आम वोटर्स हैं। लेकिन 2023 में एक बार फिर यह साबित हो गया कि जिस तरह से शिवराज धीरे धीरे मध्य प्रदेश पर अपनी एक छाप छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इतने दिनों से, वो शायद वोट में तब्दील हो गई, वो शायद वोट में तब्दील होती आती रही है, ये कहा जा सकता है। बहरहाल सियासत में वर्तमान से की जो जड़ें हैं वो सुदूर अतीत से रिश्ते किस्सों में दिखाई पड़ती हैं। पेचीदा घटनाओं से आप वर्तमान को जोड़ सकते हैं। दौर बदलते हैं, राजनीति बदलती है। प्रधानमंत्री मोदी का रसूख, रुतबा, लोकप्रियता इस समय बुलंदियों पर है, लेकिन आप सोचिए कि उन्होंने भी बहुत सारी इस तरह की चीजें देखी हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय नेता नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के चेहरे की गारंटी पर यह बम्पर जीत मिली है। ऐसा उन्होंने हर रैली में जयघोष के साथ भी कहा है कि आप मुझे देखिए, आप कमल को देखिए। एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के तीसरे कार्यकाल की गारंटी का यह शंखनाद रहा है। यह बात पीएम मोदी ने भी जब अपने समर्थकों के बीच वो बीजेपी दफ्तर में थे तो उसका भी वो जिक्र करते हुए दिखाई पड़े। परिवर्तन भी ऐसे हुए हैं। एमपी में जब टिकट बटे थे तो प्रदेश बीजेपी में खूब हलचल थी। दिग्गज अपनी अपनी सीटों पर विधायकी जीतने के लिए दिल्ली से उतारे गए थे। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो बीजेपी कर रही है। जनता के बीच वो उस तरीके से नाम प्रोजेक्ट कर रही है कि सातों के सातों जो है वो सांसद उनके मैदान में हैं, एक महासचिव उनके मैदान में है, जिससे ये लग रहा है कि वो जनता को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। कई लोगों ने, कई राजनीतिक जानकारों ने इस एक्सपेरिमेंट को गलत भी बताया कि ये शायद बीजेपी को भारी पड़ेगा, लेकिन परिणाम ही सब कुछ होते हैं। आपके एक्सपेरिमेंट्स काम करते हैं या नहीं, ये चुनावी परिणाम ही बताते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये परिणाम जो दिख रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल सही बैठे हैं, सटीक बैठे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी संगठन में देश के इस हृदय प्रदेश में चुनावी सियासत को लेकर इस बार अलग गणित के साथ चल रही थी। हालांकि देर से ही सही शिवराज को टिकट मिला, लेकिन प्रदेश में लगे उनके पोस्टर्स में उन्हें जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा। एमपी के चुनावी रिजल्ट आने के बाद तब जब पूरा एनालिसिस किया जाने लगा, तब ये कहा जाने लगा कि निश्चित तौर पर शायद जिसके वो हकदार थे वो उनके साथ प्रचार के दौरान, चर्चा के दौरान, चुनावी चर्चा के दौरान नहीं हुआ। सीटों के समीकरण से में पिछला रिकॉर्ड बेहतर हुआ है। निश्चित तौर पर जीत का सेहरा भले ही पीएम मोदी की गारंटी के माथे पर बंधा हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति को जानने वाले जमीनी पत्रकार, राजनीतिक पंडित इस बात को मुखरता से कह रहे हैं कि बीजेपी में मध्य प्रदेश में असली नायक शिवराज सिंह चौहान हैं। लंबी यात्राएं, जमीनी संपर्क, आंचलिक जीवन में गाहे बगाहे हिस्सेदारी, जैसा कि हम अभी आपसे कह रहे थे कि अपनी पत्नी के साथ हर सुख दुख में लोगों के वो नजर आते हैं। वोटर्स को शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया है, साधा है। शायद इसलिए वोटर्स ने भी शिवराज सिंह चौहान को अपना लिया है। और जैसा कि कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जमीन से शिवराज सिंह चौहान वाकिफ हैं, शायद इसीलिए जनता ने भी, वोटर्स ने भी, और खासतौर से उनकी लाडली बहनों ने उन्हें सिरमौर बिठाया है। और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जमीन पर उन्हें दरकिनार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।